हेलो डियर स्टूडेंट, सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सामान्य हिंदी का जो पहला वाला मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर का जो प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसका आप हल कैसे करेंगे या इस प्रश्न का आप उत्तर कैसे लिखेंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप जो ये गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर जो इस गद्यांश से संबंधित जो गद्यांश से ही प्रश्न बनते हैं, इनका उत्तर आप कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा की कॉपी में आपको सरल तरीके से पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर जो कि बहुविकल्पी था और प्रश्न संख्या 2 के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं इनका आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप देख लीजिए, क्योंकि आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं और विकल्प दिए गए हैं 4 और राइट आंसर क्या है, इंसा अल्लाह खां। तो आप किस तरह से लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, लिखने का तरीका क्या है, ताकि आपको जो प्रश्न का अंक है वह पूरा का पूरा मिल सके। तो चलिए आज का जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है, इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे प्रश्न देख लीजिए। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इस गद्यांश के साथ ही साथ आपको मैंने बता दिया है कि गद्यांश से संबंधित या गद्यांश से ही 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और पांचों प्रश्नों के लिए 10 अंक निर्धारित हैं। कहने का अर्थ है कि प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है या 2 अंक का है। और दूसरा गद्यांश जो अथवा करके दिया गया है इसमें भी 5 प्रश्न पूछे गए हैं और यहाँ पर भी आपको उतने ही नंबर मिलते हैं जितने कि पहले वाले गद्यांश से संबंधित जितने भी यहाँ पर प्रश्न हैं इनका उत्तर लिखने पर मिलेंगे। तो या फिर आप पहले वाले गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर लिखें या फिर आप अथवा करके जो गद्यांश दिया गया है इसके प्रश्नों का उत्तर लिखें। तो मैं आपको बताऊंगा 3 का जो अथवा वाला गद्यांश है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक हैं। और आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। तो ये जो गद्यांश है इससे संबंधित यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है कि लेखक किनको एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो इसी गद्यांश से आपको लगभग उत्तर मिल जाते हैं। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर यहाँ पर आप डालेंगे और प्रश्न उत्तर नंबर क्या डालेंगे, 3 का जो अथवा गद्यांश है और इस अथवे वाले गद्यांश का जो पहला प्रश्न है इसी का उत्तर आप लिखने जा रहे हैं। तो आप इसी तरह से डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले वाले प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है, लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। अक्सर प्रश्न का उत्तर गद्यांश में ही मिल जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं। डॉक्टर कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम समृद्धि की
कद्र क्यों करते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 का अथवा, और 3 का अथवा का जो आप लिखने जा रहे हैं उत्तर दूसरे प्रश्न का, तो इस तरह से आप लिखिएगा कि डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र इसलिए करते हैं क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने छात्रों को क्या संदेश दिया है? ये जो गद्यांश है इसके माध्यम से लेखक ने छात्रों तक कौन सा संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 3 का अथवा, और अथवा का कौन सा उत्तर है? तीसरे प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने छात्रों को प्रगति करने के लिए किसी भी कार्य को पूर्ण करके ही चैन लेने का संदेश दिया है। लेखक का मानना है कि जब आप कुछ भी ठान लेते हैं उसे आप जब पूरा कर देंगे तभी आपको चैन की सांस लेना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप गद्यांश में देखिए कि आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। इसकी आप व्याख्या कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 3 का अथवा, और अथवा का कौन से प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं? चौथे का उत्तर आप लिख रहे हैं, तो इस तरह से चौथा नंबर डाल देंगे। तो इस गद्यांश का जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या हो जाएगी, पहले तो आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, फिर व्याख्या हो जाएगी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से अब्दुल कलाम जी समृद्धि की कद्र करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को कामयाब होने के लिए वह सभी हर संभव प्रयास करने चाहिए जो वह कर सकता है। व्यक्ति को कामयाब होने के लिए हर तरह का प्रयास करना चाहिए जो उसके बस की बात है। किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उनका मानना था कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उससे ऊब कर उसे बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए। और इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वह कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो कि पूर्ण होते दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने किसी भी काम को अधूरे मन से नहीं करती। प्रकृति जो होती है वह अपने किसी भी कार्य को अधूरे मन से या अधूरा कार्य नहीं छोड़ती। आप किसी फूलों के बाग में ही पहुंच जाइए, वहां मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। या फिर आप अपने ऊपर की ओर ही देखें तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है। कहने का अर्थ है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते, अर्थात आप सोचिए कि इस आकाश का या इस ब्रह्मांड का कहीं अंत है तो आपकी सोच अनंत तक चली जाएगी। अर्थात यह नभ भी हमें विस्तृत होने का यानी पूर्णता का संदेश देता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। और इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रश्न उत्तर नंबर 3 अथवा का 5वें प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं तो 5 नंबर डालेंगे। तो इस तरह से आप लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर, पाठ का शीर्षक क्या है या नाम क्या है? हम और हमारा आदर्श। पाठ का नाम क्या है? हम और हमारा आदर्श। और लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल
कलाम। क्या नाम है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। और इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर 2 गद्यांश पूछे गए हैं, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है और 10 नंबर आपको पक्के कर लेना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप प्रश्न संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से आप संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों में। जो कक्षा 12 के आपके मित्र हैं आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मेहनत के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।